ड्रॉवर सेलर है और ड्रॉई बायर है, ठीक है ना। फाइनली हम लर्न हो ही जाएगा, ड्रॉवर सेलर और ड्रॉई बायर है, ठीक है। तो ट्रांजेक्शन हमेशा क्रेडिट सेल से शुरू होते हैं, ठीक है, या क्रेडिट परचेस से। तो सेलर के लिए क्या है, सेल्स है, सेल्स इनकम है तो क्रेडिट होगा, और सामने वाले से पैसा लेने का बाकी है। सिंपल बोलेंगे तो स्टिल अ डेटर, तो ड्रॉई डेबिट होगा, एसेट एज डेबिट बैलेंस। और ये परचेस खर्चा है तो डेबिट होगा, और ड्रॉवर लायबिलिटी है तो क्रेडिट होगा, बराबर है। फिर बिल ड्रॉन, बिल ड्रॉन में क्या आएगा कि सामने वाला हमको रिटर्न अंडरटेकिंग दे रहा है, तो उसका नाम का तो कोई ज़रूरत नहीं है अभी। तो जब बुक्स में आया था तो डेटर था, वो एज्यूम डीम्ड पेमेंट कर रहे हैं, तो बिल्स रिसीवेबल रियल अकाउंट डेबिट होगा और पार्टी का नाम क्रेडिट होगा। और साइमल्टेनियसली बायर के बुक में क्या होगा कि लायबिलिटी जा रहा है तो ड्रॉवर डेबिट होगा, और नया लायबिलिटी एक्सेप्ट हो रहा है, बिल्स पेएबल क्रेडिट होगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड। और ट्रीटमेंट ऑफ बिल, ट्रीटमेंट ऑफ बिल में क्या है, कितना टाइप का ट्रीटमेंट है, 4। ट्रीटमेंट मतलब हम क्या यूसेज कर रहे हैं, ठीक है। तो पहला यूसेज है ड्यूरिंग दैट टेन्योर, ठीक है। पहला है रिटेन बिल। रिटेन बिल में क्या आएगा कि ड्यू डेट तक, जिस दिन मेरे पास बिल आया उस दिन से ड्यू डेट तक सारा बिल मैंने अपने पास ही रखा है, मैंने उसका कोई यूज़ किया नहीं है, इसलिए कोई ट्रीटमेंट किया नहीं है, इसलिए कोई एंट्री आएगा नहीं, क्योंकि बिल आया उसको ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो चुका। सो नो एंट्री, ड्रॉवर के बुक्स में भी नो एंट्री, ड्रॉई के बुक्स में भी नो एंट्री, ठीक है। उसके बाद डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, जब हम लोग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल करेंगे तो बिल हम लोग जब डिस्काउंट करेंगे तो डिस्काउंटिंग में क्या होगा कि हम लोग को पैसे की ज़रूरत है, लेकिन पेमेंट तो बाद में आने वाला है, तो उस दौरान मैं क्या करता हूँ, ये जो बिल है बैंक को दे दो, और वक्त से पहले बैंक मुझे क्या कर रहा है, पैसा दे रहा है, और बिल बैंक के पास जा रहा है, ठीक है। तो बिल जा रहा है तो वो क्रेडिट, आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, और पैसा आ रहा है तो बैंक डेबिट। और बैंक फ्री में तो काम करेगा नहीं, कुछ चार्जेस लेगा आपसे, तो डिस्काउंट है, ठीक है। तो डिस्काउंट खर्चा है, तो बैंक डेबिट, डिस्काउंट डेबिट, और बिल्स रिसीवेबल क्रेडिट होगा। और ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री, ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री, ठीक है, समझ में आ रहा है। क्योंकि ड्रॉई के पास तो कोई ड्रॉई का कोई संबंध ही नहीं है, जो भी ट्रांजैक्शन है जिसके बीच में, बैंक और ड्रॉवर के बीच में, समझ में आ रहा है, बैंक और ड्रॉवर, इसलिए ड्रॉई के बुक्स में नो एंट्री, क्लियर। फिर एंडोर्स बिल, एंडोर्स बिल, ये एंडोर्सी और एंडोर्सर, एंडोर्सी कौन है, ये ड्रॉवर का क्रेडिटर, सिंपल। ड्रॉवर है ने उसे रॉ मटेरियल लिया होगा, कुछ भी लिया होगा, प्रोसेसिंग करके फिनिश गुड बना के गुड बेच रहा है ड्रॉई को, तो ड्रॉई से तो बिल आ चुका है, अब सामने पेमेंट भी करना है, अब पैसा है नहीं, तो क्या करेगा, ड्रॉई से आया हुआ बिल ही उठा के एंडोर्सी को दे देते हैं, समझा। तो एंडोर्सी अकाउंट डेबिट तो बिल्स रिसीवेबल, क्योंकि एंडोर्सी बेसिकली क्रेडिटर है ड्रॉवर का, लाइबिलिटी को पे करना है, तो लाइबिलिटी पे होगा तो डेबिट होगा, और अपने पास से क्या आ जाएगा, बिल्स रिसीवेबल जाएगा, और ड्रॉइंग का कोई संबंध नहीं है, जिस दिन ड्यू डेट होगा उस दिन पेमेंट होगा, इसलिए इसके बुक्स में नो 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 एंट्री, समझ में आ रहा है। फिर बैंक फॉर कलेक्शन, समझा, बैंक फॉर कलेक्शन, बैंक फॉर कलेक्शन एक डिपार्टमेंट है जो ड्रॉई के बिहाफ पे जाके ड्यू डेट के दिन पैसा कलेक्ट करेगा। देयर इज डिफरेंस बिटवीन बैंक अकाउंट एंड बैंक फॉर, बैंक अकाउंट ये कस्टमर का अकाउंट है, बैंक फॉर कलेक्शन एक डिपार्टमेंट, दिस इज द डिफरेंस। तो बैंक फॉर कलेक्शन अकाउंट डेबिट, करेक्ट, बिल जाना। तो इन शॉर्ट अगर आप ट्रीटमेंट को गौर से देखोगे, अपार्ट फ्रॉम रिटेन, रिटेन का ऑलरेडी रिकॉर्डिंग हो चुका है, बाकी का आप देखोगे अगर
तो एक बात समझ में आ रही है कि बिल जा रहा है तो बिल रिसीवेबल क्रेडिट, और जैसा टाइप का ट्रीटमेंट उसको डेबिट करना है। जैसे डिस्काउंटिंग में बैंक डेबिट किया, एंडोर्स बिल में एंडोर्स ही डेबिट किया, और बैंक फॉर कलेक्शन में, मतलब जिसके साथ भी आप ट्रीटमेंट कर रहे हो वो अकाउंट डेबिट होगा और बिल रिसीवेबल अकाउंट क्रेडिट होगा। सिंपल टू अंडरस्टैंड एंड रिकलेक्ट। फिर ऑनर ऑफ बिल, ऑनर ऑफ बिल मतलब ड्यू डेट के दिन पेमेंट हो रहा है, करेक्ट है, बराबर है। अब ऑनर में क्या, पहला रिटेन बिल, अब बिल तो मेरे पास है तो पैसा जाएगा, बिल जाएगा, पैसा आएगा, तो भाई मुझे पैसा दे दो, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू, बिल आया तो डेबिट, जाएगा तो क्रेडिट, क्योंकि इधर नो एंट्री है तो बिल मेरे पास ही है, और बिल्स पेबल टू बैंक, क्लियर। उसके बाद डिस्काउंटेड बिल। अब बिल डिस्काउंटिंग में आपको ट्रीटमेंट में सुनना, बिल किसके पास है, मेरे पास है, ड्रॉई के पास है कि बैंक के पास है। डिस्काउंटिंग में बिल किसके पास है, ड्रॉई के पास है, मैं ड्रॉवर हूँ, ड्रॉवर के पास है, या बैंक के पास है, बैंक के पास है। तो बैंक के पास है तो बिल, जो बिल मेरे पास नहीं उसका ट्रांजेक्शन में कैसे रिकॉर्ड करूँगा, इसलिए नो एंट्री, और ड्रॉई का तो कोई संबंध नहीं, बराबर है, मतलब कोई संबंध नहीं, इन द सेंस सेम एंट्री आएगा, सेम ऐसा को बिल्स पेबल टू बैंक, मतलब नया कुछ नहीं आएगा, ठीक है। एंडोर्स बिल में क्या है, बिल मेरे पास है, ड्रॉई के पास है कि एंडोर्सी के पास है, एंडोर्सी के पास है, गुड, समझा। तो फिर से नो एंट्री, क्योंकि उनकी बुक्स में रिकॉर्डिंग होगा और ड्रॉई के बुक्स में, मेरे बुक में नो 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 एंट्री। फिर बिल सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन ऑनर्ड, बीएफसी ऑनर्ड, बोलो। अब बीएफसी को मैं ही बिल दिया, बराबर। अब वो क्या किया, सपोजिंगली आप बीएफसी बैंक फॉर कलेक्शन का एक डिपार्टमेंट हो, मैंने आपको बिल ला के दिया, आप क्या करोगे, मेरे ड्रॉई के पास जाओगे, पैसा कलेक्ट करोगे और मेरे अकाउंट में डालोगे और आपका कुछ चार्जेस है तो ले लोगे, सिंपल प्रोसेस। तो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक चार्जेस खर्चा कुछ अगर मेंशन हर समय नहीं होता तो आ सकता है, बैंक चार्जेस डेबिट और बैंक फॉर कलेक्शन क्रेडिट। ऑनर में आप एक चीज ऑब्जर्व करोगे, यहाँ पे तो नो एंट्री है क्योंकि बिल अपने पास है ही नहीं, यहाँ पे बिल रिसीवेबल क्रेडिट हो रहा है क्योंकि अपने पास बिल था, यहाँ पे जिसको भी आपने ट्रीटमेंट किया उसको ही क्रेडिट करना है, सिंपल। अब डिसऑनर, डिसऑनर में क्या है, डिसऑनर ऑफ द बिल में ड्यू डेट के दिन पेमेंट नहीं हो रहा है ना, क्या है ना, शादी वाले दिन लड़की वाले, सिंपल। तो डिसऑनर के दिन क्या हो रहा है कि पेमेंट नहीं हो रहा है ना, वादा तोड़ दिया, उस दिन के बाद ड्यू डेट का कोई, हाँ यस, यू हैव टू कैंसिल दैट बिल एंड प्रिपेयर अ न्यू बिल इफ पॉसिबल। तो वही प्रोसेस अभी आगे देखिए। डिसऑनर या तो ऑनर होगा सब में या तो डिसऑनर, और ज़्यादा करके समझ में पहला रिन्यूअल वगैरह आता है, बाद में ऑनर होता है। तो पहला तो आपको डिसऑनर करना ही पड़ेगा, ऑनर पहले नहीं होता, जब अपन स्टेट बोर्ड का सम देखेंगे। तो रिटेन बिल डिसऑनर, तो रिटेन बिल में डिसऑनर मतलब बिल मेरे पास ही था और डिसऑनर हो गया मतलब यस, समझा, मेरे को पैसा नहीं मिल रहा उस दिन, तो मैं फिर से यही वाला इफेक्ट दूंगा कि मैं ड्रॉई का नाम बुक में लिख के रखूंगा और बिल जो था उसका कोई मतलब नहीं है तो बुक से हटा दूंगा, करेक्ट। इधर भी सेम है, बिल्स पेबल कैंसिल हो जाएगा और ड्रॉवर का नाम वो लिख के रखेगा कि आई टू स्टिल पे क्रेडिटर। फिर डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर, डिस्काउंटेड बिल डिसऑनर होगा तो क्या होगा, फिर से ड्रॉई डेबिट, वो डेटर अब नहीं और बैंक, क्योंकि डिस्काउंटिंग में बैंक आता है, एंडोर्समेंट में एंडोर्सी आता है, समझा, और बैंक फॉर कलेक्शन में तो जिसके साथ भी तुमने ट्रीटमेंट किया है वो सब क्रेडिट होगा और ड्रॉई डेबिट, सिंपल टू अंडरस्टैंड। अगर आपको याद नहीं भी रहता लॉजिक से, समझा, एंडोर्सी को पैसा देना है तो क्रेडिटर है, लायबिलिटी फिर से रिकॉर्ड किया क्रेडिट आएगा, करेक्ट। और यहाँ पे एक ही एंट्री आएगा
जो जूना बिल है वो कैंसिल होगा क्योंकि डेट है उसके ऊपर। तो बिल्स पेबल डेबिट और ड्रॉवर क्रेडिट, क्योंकि हमको ड्रॉवर का भी पे करना है। अभी इसमें एक चीज़ है, नोटिंग चार्जेस आ सकता है, ठीक है। क्या आ सकता है? नोटिंग चार्जेस। तो नोटिंग चार्जेस के टाइम पे एक चीज ध्यान में रखना, नोटिंग चार्जेस के टाइम पे कि होल्डर इन ड्यू कोर्स, कौन? होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब जैसे अभी रिटेन बिल है तो मैं खुद हूँ होल्डर इन ड्यू कोर्स, मतलब 2-3 महीने का जो क्रेडिट पीरियड है ना, उस दौरान बिल किसके हाथ में है? वो डिसऑनर का नोटिंग चार्जेस पे करेगा। अल्टीमेटली वो वसूल किससे करेगा? ड्रॉई से। इट हैज टू बी बॉर्न बाय ड्रॉई। लेकिन तो रिटेन बिल डिसऑनर, रिटेन बिल जब डिसऑनर होगा तो एंट्री कैसा आएगा? रिटेन बिल डिसऑनर होगा तो एंट्री कैसा आएगा? मतलब एंट्री तो यही है, ड्रॉई टू बिल से, लेकिन मैं नोटिंग चार्जेस का इफेक्ट बोल रहा हूँ आपको। तो अपने को बैंक क्रेडिट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? बैंक क्रेडिट या कैश क्रेडिट, कुछ भी चलेगा। और नोटिंग चार्जेस ड्रॉई के लिए खर्चा है तो डेबिट होगा, ऐसा हर एक में होगा। मतलब यहाँ पे तो सेम इफेक्ट रहेगा। क्लियर? अब डिस्काउंटेड बिल में बैंक पे करेगा, बैंक होल्डर इन ड्यू कोर्स है। एंडोर्स बिल डिसऑनर में एंडोर्स ही करेगा। और बैंक फॉर कलेक्शन पे कौन करेगा? बैंक फॉर कलेक्शन, ये हमारे बीएफ पे काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो हम लोग को बैंक से अकाउंट से, हमारे बैंक अकाउंट से पैसा लगेगा। नोटिंग चार्जेस का कंप्लेंट करते ना डिसऑनर का, तो उसके लिए, ठीक है। फिर रिन्यूअल ऑफ बिल। अब धोखा हो गया, रोता तो नहीं बैठेगा ना, धोखा हो गया है ना, कहानी फिर से शुरू करनी पड़ती है, बराबर है कि नहीं? तो रिन्यूअल ऑफ बिल, रिन्यूअल मतलब डिसऑनर, पहले कैंसिलेशन ऑफ ओल्ड बिल। जैसा टाइप का डिसऑनर हुआ रहेगा वैसे ही आप एंट्री एक सिलेक्ट करोगे, कोई भी 2 बार नहीं मांगा, या तो ये या तो ये अलग से नहीं आता। आपको रिन्यूअल का ही पार्ट डायरेक्ट बता देगा। बिल ड्रॉ करेगा, गुड्स परचेस करेगा, बिल ड्रॉ करेगा, फिर रिन्यूअल के पार्ट बता देगा। तो कैंसिलेशन मतलब यही एंट्री सिलेक्ट करके लिखना। उसके बाद इंटरेस्ट ड्यू है ना, हम लोग बोलेंगे कि तेरे को और क्रेडिट पीरियड मिलेगा, लेकिन उसके लिए तेरे को यू हैव टू पे सर्टेन लेवल ऑफ इंटरेस्ट। तो इंटरेस्ट मेरे लिए इनकम है और बायर के लिए, ट्रॉय के लिए एक्सपेंस, और ट्रॉय टू इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट टू कर्जा बढ़ेगा, समझा? पीपीपी पार्ट पेमेंट, तो बैंक टू ट्रॉय एंड ट्रॉय टू बैंक, लाइबिलिटी कम होगा। भले ही पूरा नहीं देना, जितना थोड़ा पेमेंट देना, जितना है उतना देगा। गुस्सा शांत करें सामने है, पैसे से गुस्सा शांत होता है ना, सुबह सुबह से। न्यू बिल, न्यू बिल क्या है? व्हाट इज न्यू बिल? अभी बाकी जो पेमेंट नहीं दिया वो उसका फिर से रिटर्न अंडरटेकिंग ले रहे हैं। तो पहला वाला ये एंट्री है, बिल्स रिसीवेबल टू ड्रॉई एंड ड्रॉवर टू बिल्स, अगेन द एंट्री रिमेंस। अब लास्ट में रिटायरमेंट और इंसॉल्वेंसी। रिटायरमेंट मतलब क्या है? ये जो बिल समझो आपने 2 महीने के लिए ड्रॉ किया, लेकिन उसके बाद 2 महीने पहले ही पैसा आ गया, तो क्या कर रहा है? आपका पैसा आपको दे रहा है कि आप ले लो आपका पैसा, ठीक है। तो बैंक डेबिट, अभी रिबेट में डिस्काउंट दिया, रिबेट इनकम टैक्स का वर्ड है और जनरली यू कैन राइट डिस्काउंट, कोई डिफरेंस नहीं। तो बैंक डेबिट, रिबेट डेबिट टू बिल्स रिसीवेबल, बिल जा रहा है पैसा आ रहा है, और बिल्स पेएबल डेबिट टू बैंक टू डिस्काउंट, क्या है? और इंसॉल्वेंसी। और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जो अटेम्प्ट करते हैं बिल ऑफ एक्सचेंज, वो ये गलती जरूर करते हैं। आउट ऑफ 10 टाइम 8.5 to 9 टाइम्स ये मतलब फ्लो में हो जाता है, ऐसा नहीं कि उसको आता नहीं है, बट वो मिस्टेक सभी से हो रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा जिसने प्रैक्टिस कम की है ना। तो डिसऑनर का एंट्री पास करना भूल जाए। अब आपको नया बिल जैसा भी रहेगा, जैसा भी इसका ट्रीटमेंट हुआ रहेगा, वैसा टाइप का डिसऑनर, कुछ नहीं तो रिटेन बिल डिसऑनर का एंट्री उठा के लोग क्या करते हैं, डायरेक्ट इंसॉल्वेंसी का एंट्री पास करते हैं।
तो इंसॉल्वेंसी में क्या है, वो आपका एसेट्स बेचेगा, है ना। तो बैंक डेबिट जो भी थोड़ा पैसा मिला, बाकी का नहीं मिला, बट डूब गया पैसा। और ड्रॉई का नाम हमेशा के लिए बुक से आता तो अकाउंट क्लोज हो जाए, समझा। और लाइबिलिटी पे कर रहे हैं, तो लाइबिलिटी जा रहा है, ड्रॉवर डेबिट और पैसा जा रहा है, और जो पैसा नहीं पे कर पाए वो डेफिशिएंसी अकाउंट, है ना। समझ में आया सब कुछ, क्लियर।